गांव की मंडी में सौदागर के साथ धोखा। एक जमाने की बात है, एक खूबसूरत गांव में रहमान नाम का एक ईमानदार सौदागर रहता था। इस गांव की एक बड़ी मशहूर गांव की मंडी थी, जहां आसपास के देहात के लोग खरीदो फरोख्त के लिए आते थे। हर जुमे के दिन मंडी में बहुत रश होता था। कहीं सब्जियों की दुकानें होती, कहीं अनाज के थैले रखे होते और कहीं जानवरों की खरीदो फरोख्त हो रही होती। रहमान अपनी ईमानदारी की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। वो हमेशा सच बोलता और किसी को धोखा नहीं देता था। इसी वजह से लोग उससे खुशी खुशी सामान खरीदते थे। रहमान के पास एक खूबसूरत घोड़ा था जिसका नाम बादशाह था। बादशाह ना सिर्फ तेज था बल्कि बहुत समझदार भी था। रहमान हर बार मंडी जाते वक्त उसे साथ ले जाता था। एक दिन रहमान ने सोचा, इस बार गांव की मंडी में बेहतरीन खजूरें और बादाम लेकर जाऊंगा, शायद मुझे अच्छा मुनाफे हो जाए। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रहमान ने अपनी गाड़ी सामान से भरी और गांव की मंडी की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में खेत लहलहा रहे थे, परिंदे चहचहा रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। जब वो गांव की मंडी पहुंचा तो वहां बहुत रौनक थी। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, लोग आवाजें लगा रहे थे और हर तरफ खरीदो फरोख्त जारी थी। ताज़ा फल ले लो, मीठा शहद ले लो, अच्छे कपड़े खरीद लो। रहमान ने भी अपनी दुकान सजाई। उसकी खजूरें और बादाम इतने अच्छे थे कि लोग फौरन खरीदने लगे। थोड़ी देर में उसकी आधी चीजें फरोख्त हो गईं। इसी मंडी में जब्बार नाम का एक लालची सौदागर भी था। वो दूसरों की कामयाबी से जलता था। जब उसने देखा कि लोग रहमान की दुकान पर ज्यादा आ रहे हैं तो वो गुस्से में भर गया। उसने दिल में सोचा, अगर रहमान इसी तरह मशहूर हो गया तो मेरी दुकान पर कोई नहीं आएगा, मुझे कुछ करना होगा। शाम के वक्त जब्बार मुस्कुराता हुआ रहमान के पास आया और बोला, भाई रहमान, आपका सामान तो बहुत लाजवाब है। मेरे पास एक गाहक है जो आपकी बाकी सारी खजूरें खरीदना चाहता है। रहमान सादा दिल इंसान था, वो फौरन मान गया। जब्बार उसे गांव की मंडी के एक सुनसान कोने में ले गया जहां पुराना गोदाम बना हुआ था। जब्बार ने कहा, आप यहां ठहरें, मैं अभी गाहक को बुलाकर लाता हूं। रहमान इंतजार करने लगा। इसी दौरान जब्बार चुपके से रहमान की थैली उठाकर भाग गया। इस थैली में सोने के सिक्के और दिन भर की कि उसकी थैली गायब है। वो बहुत परेशान हो गया। अरे, मेरी थैली कहाँ गई? इसकी आंखों में आंसू आ गए। इतनी मेहनत के बाद कमाई गई रकम चोरी हो गई थी। इसी वक्त उसका घोड़ा बादशाह जोर जोर से हुनहाने लगा। वो जमीन पर अपने पांव मार रहा था, जैसे किसी बात का इशारा दे रहा हो। रहमान ने गौर से देखा तो जमीन पर जूतों के निशान नजर आए। वो फौरन समझ गया कि चोर उसी रास्ते से गया है। रहमान फौरन बादशाह पर सवार हुआ और उन निशानों के पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि जब्बार एक दरख्त के नीचे बैठा थैली खोल रहा है। रहमान को देखते ही वो घबरा गया और भागने लगा। लेकिन बादशाह बहुत तेज था। इसने चंद लम्हों में जब्बार को पकड़ लिया। रहमान गुस्से से बोला, जब्बार, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? जब्बार घबरा गया और झूठ बोलने लगा, ये थैली मेरी है। इसी वक्त गांव की मंडी के 2 पहरेदार वहां पहुंच गए। उन्होंने दोनों की बात सुनी। रहमान ने सारी हकीकत बता दी। जब पहरेदारों ने थैली देखी तो उस पर रहमान का नाम लिखा हुआ था। अब जब्बार के पास कोई जवाब नहीं था। जब्बार शर्मिंदा होकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। मुझे माफ कर दो, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। रहमान दिल का अच्छा इंसान था। उसने कहा, अगर तुम वादा करो कि आइंदा कभी किसी के साथ धोखा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जब्बार ने फौरन वादा किया कि वो हमेशा ईमानदारी से काम करेगा। अगले दिन गांव की मंडी में हर तरफ इसी वाक़े की बात हो रही थी। लोग रहमान की ईमानदारी और सब्र की तारीफ कर रहे थे। उस दिन के बाद जब्बार वाकई बदल गया। अब वो किसी को धोखा नहीं देता था और मेहनत से कारोबार करता था। रहमान अक्सर बच्चों को नसीहत करता था, बच्चों, लालच और धोखा हमेशा नुकसान देते हैं। सच्चाई और ईमानदारी इंसान को इज्जत दिलाती हैं। सबक: ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है, जबकि धोखा और लालच इंसान को शर्मिंदा करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।